नमस्कार दोस्तों। हम इनकम टैक्स में रिबेट ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। हम दो चीजें कर सकते हैं क्या? हम इक्विटी का कैपिटल गेन टैक्स जो शॉर्ट टर्म के लिए 20% किया गया है उसे कम कर सकते हैं क्या? इस पे माननीय अर्थ मंत्री ने जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना भी टैक्स में या लोगों की आमदनी को बढ़ावा मिल सकता है। एक तो वो चीज होगी। दूसरा, काफी दिनों से और न्यू टैक्स रेजिम में तो एटीसी है ही नहीं, उसमें क्या हम एटीसी जोड़ सकते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस में पीएफ में आने वाला पैसा ये लॉन्ग टर्म सेविंग होती है। लॉन्ग टर्म सेविंग ये सरकारी प्रोजेक्ट्स में लगाई जा सकती है। इन एटीसी का जो दायरा है ये न्यू एंड ओल्ड दोनों टैक्स रिजिम में लग सकता है क्या? वो लगाना चाहिए, ऐसी मेरे एज अ मध्यम वर्गीय मेरे अर्थ मंत्री जी से गुजारिश है। साथ ही में जो एटीसी का दायरा 1.5 लाख रुपया है उसे हम क्यों ना बढ़ाएं? क्योंकि आप सोचो एटीसी में आता क्या क्या है। आप हाउसिंग लोन का ईएमआई भरते हो, उसका प्रिंसिपल एटीसी में जाता है। आप एजुकेशन लोन का प्रिंसिपल एटीसी में जाता है। आपकी एजुकेशन की फी एटीसी में जाती है। आपके एलआईसी की रिसिट एटीसी में जाती है। आपने 5 साल की से ज्यादा किया हुआ एफडी एटीसी में जाता है। आपका ईएलएसएस का इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का जो म्यूचुअल फंड है उसमें जाने वाला पैसा एटीसी में जाता है। आपने जो पेंशन आपका जो पीएफ का पैसा कटता है वो पैसा एटीसी में जाता है। और आप एडिशनल पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो बैंक अकाउंट से होती है या पोस्टल में जब पीपीएफ अकाउंट करते हो उसका भी पैसा एटीसी में जाता है। इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र जैसे जो फिक्स मैच्योरिटी के जो पत्र है इसका भी पैसा एटीसी में जाता है। अरे एटीसी में इतनी सारी चीजें जाती है तो उसका दायरा 1.5 लाख तक क्यों रखा है? इसे बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे आपको नहीं लगता? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज यहीं पे रुकते हैं। गर्व से कहिए, मैं मध्यम वर्गीय। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।